हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हंसते रहो, तंदुरुस्त रहो और जो भी आपने सपने देखे हैं भगवान जी उनको ज़रूर और जल्दी पूरे करें। आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आई हूँ, ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में जाता है और रेगिस्तान में जाते हुए है ना वो बहुत ही परेशान रहता है और बड़बड़ाता रहता है कि देखो ये कितना, ये रेगिस्तान है, यहाँ मिट्टी है, हरियाली तो है ही नहीं, पानी तो है ही नहीं। और फिर वो आसमान की तरफ देख के भगवान जी को बोलने लग जाता है, भगवान आपने ये कैसा रेगिस्तान दिया है, ना तो यहाँ पेड़ पौधे हैं ना यहाँ पे पानी है। अगर आप यहाँ पानी दे देते तो कोई भी यहाँ पे हरियाली उगा देता और ये भी हरा भरा रह जाता। ऐसे ही वो बोलता जा रहा था और भगवान को दोष देता जा रहा था कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। फिर एक बार फिर वो आगे बढ़ता जाता है, फिर वो आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। इतने में वो देखता है कि सामने उसको एक कुआं दिखता है जो कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। तो ये देख के वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे हुआ, मैं तो यहाँ हमेशा रेगिस्तान में आता था, यहाँ पे तो पानी था ही नहीं। फिर वो भगवान को धन्यवाद देने की बजाय वो बोलता है पानी तो मिल गया, अब मैं इसको पानी में निकालूं कैसे। आसमान की तरफ देख के बोलता है। तो फिर देखता है नीचे की साइड देखता है तो फिर उसको एक रस्सी और बाल्टी नजर आ जाती है। और उसने सोचा रस्सी बाल्टी भी मिल गई। फिर वो भगवान को बोलता है, भगवान रस्सी बाल्टी तो मिल गई लेकिन इस पानी को मैं पूरे को ढूंढूं कैसे। इतने में पीछे से उसको कुछ दिखता है कि कुछ उसको स्पर्श कर रहा है। तो पीछे मुड़ के देखता है तो ऊँट रहता है। तो वो सोचता है कि तेरे को यहाँ पे तो ऊँट भी मिल गया, पानी भी मिल गया, कहीं भगवान जी तेरी ड्यूटी यहीं रेगिस्तान में नहीं लगा दे। तो वो दौड़ा दौड़ा भागने लगा। इतनी देर में ऊपर से कागज़ का टुकड़ा आया और उसके चिपक गया और उस टुकड़े में लिखा हुआ था कि मैंने तुझे पानी दिया, मैंने तुझे रस्सी दी, बाल्टी दी और तुझे ऊँट भी दे दिया। अब तेरी बारी है, तू जा और पूरे रेगिस्तान को हरा भरा कर। लेकिन वो तो डर गया कि कहीं यहीं ड्यूटी न लग जाए। वो भाग गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार हम परिस्थितियों को दोष देने लग जाते हैं, अपने बुजुर्गों को दोष देने लग जाते हैं, माता पिता को दोष देने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इंसान के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है। अब यही चीज़ पढ़ाई पे लो कि हम ये सोचते हैं सीट कम है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, हमारे टीचर ने हमें अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन हमें कभी कभी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति भगवान ने दी है कि हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। बस हमें उनको पहचानना है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि सबसे अच्छी और सबसे ज़रूरी है इसके लिए हमें मेडिटेशन। अगर हम 10 मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने अंदर की कमियां नज़र आती हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और उन कमियों को अगर हम दूर कर लेते हैं तो सफलता हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए हम सबको भी अब ये करना है कि अपनी कमियों को भी देखना है। बाहर की बहुत सारी कमियों में ही हम घिरे रहते हैं कि भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया या हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना है और हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें अपने ऊपर काम करना है। हमें ये देखना है कि पिछली बार जब हम असफल हुए हैं तो हमें वो असफलता क्यों मिली, क्या रीज़न थे। हमें एक नोटबुक लेके उसमें नोट डाउन करना है कि हाँ पिछली बार या तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व नहीं किए, या भी मेरे को जल्दबाजी में आंसर दिए, या मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन मल्टीपल मैंने रिवीजन नहीं किए। ये सब कमियां हमारे अंदर है। एक हम सबको ये करना है कि एक नोटबुक लो और उसमें सब नोट डाउन करो कि हाँ हाँ ये कमियां मेरे पिछले पेपरों में रह गई और अब इन कमियों को हमें दूर करना है। और अगर ऐसा हम करेंगे तो एक दिन ज़रूर हमारा रिजल्ट आएगा। और मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि एक दिन उस PDF में ज़रूर नाम आएगा और जो सपने हमने देखे हैं, हमारे माता पिता ने देखे हैं, वो सपने हमारे ज़रूर और जल्दी साकार होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।